ये बात कुछ साल पहले की है। तब सर्दियों के दिन चल रहे थे। चिंकी और मिंकी दोनों बहनें अपने कमरे में सो रहे थे। चिंकी उस समय 19 साल की थी और जब उसके घर कोई नहीं होता तो वो अकेले ही उसकी बहन मिंकी का ख्याल रखती थी। उसके मम्मी पापा दादी से मिलने के लिए गांव गए हुए थे और वो वहाँ करीब 1 हफ्ते तक रहने वाले थे और इसीलिए उसके छोटी बहन की जवाबदारी उसके ऊपर थी। एक रात 1 बज रहे थे और उस समय उनके इलाके की लाइट गई हुई थी। दोनों बहनें गहरी नींद में सो रहे थे। तब अचानक से उनकी आंखें उनके डॉग की चिल्लाने की आवाज़ से खुली। उनका डॉग उनके नीचे वाले फ्लोर पर था, पर पता नहीं क्यों वो लगातार भौंकता जा रहा था। वो बिस्तर से उठी और डॉगी क्यों चिल्ला रहा है वो देखने के लिए नीचे जाने लगी। जब वो सीढ़ियाँ उतर रही थी तब उसे डॉगी उनके घर के एंट्रेंस पर खड़ा हुआ दिखा। वो लगातार भौंक रहा था और अपने पंजों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी कर रहा था। डॉगी आमतौर पर ऐसी हरकत तभी करता था जब उसे टॉयलेट करने बाहर बगीचे में जाना होता था, लेकिन फिर भी उसका अजीब बिहेवियर उसे अजीब लग रहा था क्योंकि उसने इससे पहले रात के 1 बजे ऐसा कभी नहीं किया था। लेकिन फिर भी चिंकी ने सोचा कि शायद उसे हल्का ही होना होगा और इसीलिए वो नीचे आई और उसने डॉगी के लिए दरवाज़ा खोला। लेकिन चिंकी के दरवाज़ा खोलते ही उनका डॉगी तेज़ी से किसी के पीछे भागा। लेकिन उनका डॉगी किसके पीछे भाग रहा था वो ये देख नहीं पा रही थी क्योंकि उस समय उनका सारा इलाका अंधेरे में था। वो अपना मोबाइल लेने ऊपर कमरे में भागी ताकि वो मोबाइल की लाइट ऑन करके बाहर उनके डॉगी को ढूंढने जा सके। उसने अपना मोबाइल उठाया और भागते हुए वापस नीचे आ गई। वो अभी घर से बाहर निकली ही थी कि तभी उनके डॉगी के भागते हुए कदमों की आवाज़ वापस उसे घर के अंदर जाते हुए सुनाई दी। वो वापस घर के अंदर भागी। उनका डॉगी ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर आधा चढ़कर ही रुक गया था और चिंकी को उसकी तेज तेज सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसे डॉगी बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उस समय सीढ़ियों पर काफ़ी अंधेरा था। उनके डॉगी के घर के अंदर आने के साथ एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी और वो बहुत ही गंदी बदबू थी। उसे उनके डॉगी पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे डांटने का सोचा और उसने जैसे ही मोबाइल की लाइट ऑन करके उस डॉगी की तरफ फ्लैश मारी तो वो डर से चिल्लाई क्योंकि सीढ़ियों पर उनका डॉगी नहीं बल्कि एक अजीब सा आदमी खड़ा हुआ था। वो ज़ोर ज़ोर से डॉगी की तरफ हाँफ रहा था और चिंकी को देखते ही वो पागलों की तरह हंसने लगा। वो चिल्लाती हुई घर से बाहर भागी और उनके पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाने लगी। जैसे ही उस घर में रहने वाले आंटी अंकल ने दरवाज़ा खोला, उन तीनों ने उस डरावने साइको आदमी को चिंकी के घर से भागते हुए देखा। चिंकी बहुत ज़्यादा चौंकी हुई थी और वही अपने पड़ोसियों के पास खड़ी होकर रो रही थी कि तभी उनका डॉगी दौड़ता हुआ कहीं से वापस लौट आया और वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने डॉगी को ध्यान से देखा तो उसने पाया कि उसकी पीठ से खून आ रहा था। शायद डॉगी घर से निकलकर उस डरावने साइको आदमी के पीछे ही दौड़ा था और उसे लगता है कि ज़रूर उस दरिंदे ने ही उसके प्यारे डॉगी को चोट पहुंचाई है। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी चिंकी उस डरावने रात के बारे में सोचकर डर जाती है और उसका दिमाग और भी ज़्यादा हिल जाता है। ये सोचकर
कि अगर क्या होता कि जब वो आदमी घर के बाहर निकलकर भागने की बजाय ऊपर सो रही उसकी बहन मिंकी के पास चला जाता।